तो उन्नत आसम होता रस, जहां पे उच्च रस की प्राप्ति होती है। और उच्चतम रस क्या है? भक्ति का रस। जिस कार्यकलाप के माध्यम से हमारा भक्ति का रस बढ़ रहा है, ये भक्ति में रस बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है, अनुभूति बढ़ रही है, भक्ति की प्रक्रियाओं को सरलता से या सहजता से हम समझ पा रहे हैं, अनुशीलन कर पा रहे हैं, या अनुशीलन करने की जो शक्ति और प्रेरणा जो मिलती है, वो ऐसे किसी भी दिन किसी भी कार्यक्रम को उत्सव बोलते हैं। तो वात्सव उत्सव केवल बाह्य रूप से नहीं है। बाह्य रूप से डेकोरेशन अच्छी बात है, इससे भी मन को फर्क पड़ता है, लेकिन वास्तविक उत्सव के जो उसका मूल जो है, उसकी चेतना जो है, उसका जो प्राण है, वो है भक्ति की ओर अग्रसर होना। वो महत्वपूर्ण है। तो वृंदावन में कई उत्सव होते हैं। होली का उत्सव होता है, बसंत उत्सव होते हैं, नंदोत्सव होता है, जन्मोत्सव, भगवान का जन्माष्टमी का उत्सव होता है ना, बलराम पूर्णिमा है, ऐसे काफी उत्सव होते हैं। और उसमें से चंदन यात्रा होती है भगवान की, है ना, गर्मी के मौसम में जब गर्मी विष बढ़ जाती है, भगवान को 21 दिन तक जो है चंदन लगाते हैं। तो इसी प्रकार से झूलन यात्रा भी होती है, वो अलग अलग होती है। कहीं पर वृंदावन के ज्यादातर मंदिरों में 21 दिन की होती है, कहीं कहीं 7 दिन की होती है, कहीं 3 दिन की होती है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मंदिरों में 5 दिन की हम लोग झूलन यात्रा मनाते हैं, मिनिमम 5 दिन। और बाहर लोग घरों में भी अपने अपने घरों में भी भगवान के झूले डालते हैं, भगवान के। तो उसका उद्देश्य रहता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पूछा किसी भक्त ने, स्वामी जी, प्रभुपाद जी, व्हाई लॉर्ड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड? भगवान ने संसार क्यों बनाया है? तो प्रभुपाद ने बोला, आनंद के लिए। तो खुश हो गया वो, बढ़िया, मजे के लिए बनाया। प्रभुपाद ने बोला, नॉट फॉर योर आनंद, फॉर कृष्णा। हमारे आनंद के लिए नहीं बनाया, कृष्ण के आनंद के लिए बनाया। लेकिन यदि हम कृष्ण के आनंद से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो हमें भी आनंद प्राप्त होता है। एक मालिक है, वो एसी कार में चल रहा है, उसका ड्राइवर को भी स्वभावतः एसी रहेगा ही रहेगा। भगवान की सेवा में इस प्रकार से हम रहेंगे, इस प्रकार से। तो भगवान हमारे स्वामी, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, दैट इज अवर रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो उसको याद दिलाने के लिए इस प्रकार के जो है उत्सव बार बार हमें याद दिलाए, सेवा भाव बढ़ाए, इस प्रकार के उत्सव किए जाते हैं सेवा के लिए। तो जो है भगवान के लिए प्रतिदिन वस्त्रों का जो है ड्रेस चेंज होती है बहुत सारे मंदिरों में, जिनमें नियमित रूप से नहीं होती। लेकिन प्रभुपाद जी का तो सिस्टम इतना अच्छा है कि हर मंदिर में 2 बार भगवान की ड्रेस चेंज होती है। पता है किस किस को पता है? 2 बार बदलती है भगवान की ड्रेस। अभी दिन में जो श्रृंगार आरती में बदलते हैं, फिर जो है शयन आरती में बदल जाते हैं, एक ड्रेस, ठीक है। तो हिसाब से तो भगवान जो कि प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करो। भगवान को व्रजवासी क्यों प्रिय है? इसीलिए क्योंकि व्रजवासियों के सारे कार्यकलापों का उद्देश्य होता है भगवान की प्रसन्नता। तो ये इसलिए जो व्रज जो है वो केवल एक स्थान नहीं है, उससे ज्यादा वो चेतना है। स्थाने चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, साउथ इंडिया जो ब्राह्मण साउथ इंडिया में जब प्रचार के दौरान जाते हैं, स्थाने स्थितिगता तनवा मनोभिर। आप किसी भी स्थान पर रहो, लेकिन मन से, वचन से, वाणी से भगवत चेतना में रहना। भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, ग्रहे थाको बने थाको सदा हरि बोले जाओ। घर में रहो, वन में रहो, जंगल में रहो, वृंदावन में रहो, लेकिन हरि। क्योंकि यदि भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान की धाम के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति रुचि नहीं बढ़ रही है, तो फिर वो श्रम एवा ही केवलम है ना। बता रहे ना, धर्मा स्वनिष्ठितम पुंसः विश्वक्षेण कथा सुया ना उत्पादित यदि रतिम श्रम एवा ही केवलम। कोई भी अनुष्ठान कितना ही कुछ कर ले, भले ही हम वृंदावन में ही घर क्यों ना ले लें, है ना, जगन्नाथपुरी मायापुर में ही फ्लैट क्यों ना ले लें,
लेकिन यदि हमारी भगवत कथा, भगवान नाम की प्रति रुचि नहीं बढ़ रही है, भगवत सेवा, वैष्णव सेवा की प्रति रुचि नहीं बढ़ रही है, तो फिर वो ज्यादा विशेष लाभ नहीं है, स्वीकृति होगी। तो इसलिए कोई भी कार्यकलाप, कोई भी उत्सव मना रहे हैं तो उसके पीछे बैक ऑफ माइंड में उद्देश्य होना चाहिए। जैसे बाह्य जगत का जो संसारी व्यक्ति रहता है, वो किसी भी कार्य को करता है तो उसके बैक ऑफ माइंड में क्या रहता है? प्रॉफिट, है ना? क्या लाभ होगा, होता है ना? वो बाहर आदमी है, वो हर कार्यक्रम को करता है तो उसके पीछे क्या होता है? क्या लाभ। या कोई कार्य करता है तो उसमें क्या प्रतिष्ठा मिलेगी, है ना? या तो पैसा मिले, मान प्रतिष्ठा में, तो किसी प्रकार। लेकिन भक्त जो कार्यकलाप करते हैं, या हमारी जो चेतना होना चाहिए, हो सकता है प्रारंभ में ना हो वो चेतना, लेकिन हमें वो चेतना को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे मन मस्तिष्क पर ये रहे कि भगवान और भक्तों की प्रसन्नता लेकर। ब्रजवासी इसलिए तो भगवान को प्रिय है, और ब्रजवासियों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो कौन है? गोपियां। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना व्रजवधु प्रहीनया कल्पिता। ब्रजवधु मतलब ब्रज गोपियों को जो है सर्वश्रेष्ठ बताया चैतन्य महाप्रभु, जो कि एक सन्यासी है। तो सोच सकते हैं सन्यासी है वो क्या कन्याओं की तारीफ कर रहा है, स्त्रियों की क्या तारीफ कर रहा है, लेकिन नहीं, क्यों? और हमारा महाप्रभु बोल रहे हैं हमारे जीवन का उद्देश्य गोपिर भरतुर पद कमल्यो दास दासानुदास। जीवन का उद्देश्य गोपियों के चरणों के जो सेवकों का सेवक बनना। तो सेवक बनने का मतलब उनके पथ का अनुशीलन करना। तो जिस प्रकार से ब्रजवासियों का उद्देश्य हर कार्यकलाप के पीछे रहता है कि कैसे भगवान प्रसन्न हो, तो हमें भी जीवन में जो भी कार्यकलाप आ रहे हैं, उत्सव आ रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि कैसे भगवान प्रसन्न हो, कैसे हम भगवान के करीब आए। नारद पंतरात में नारद मुनि बता रहे हैं कि एनीथिंग दैट इज ब्रिंगिंग अस क्लोज टुवर्ड्स कृष्णा इज ऑस्पिशियस। बाहर रूप से हो सकता है वो कठिन हो सकता है, परिवार की समस्या हो, शरीर की हो, तन की हो, मन की, धन की, परिजन की, कुछ न कुछ, लेकिन यदि वो हमें भगवान के नजदीक ला रही है, हमारे लिए शुभ है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम जो है, जो अनुष्ठान है, वो हमें भगवान के प्रति प्रीति वर्धन में सहयोग देते हैं। तो झूलन यात्रा इसी प्रकार का उत्सव है। ब्रज में तो 21 दिन सारे मंदिरों में बड़ा उत्सव होता है। इस प्रकार से सुंदर झूला डाला जाता है, भगवान का श्रृंगार किया जाता है, भगवान को पुष्प फूल अर्पित किए जाते हैं, और ब्रज की बहुत सारी लीलाएं हैं। इस प्रकार से राधा रानी जो है भगवान के साथ ब्रज में, गोपियां जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, एंड नो एनवी नो जेलसी, गोपियों ने कभी नहीं सोचा हर बार जो है राधा रानी क्यों कृष्ण के साथ झूलती हैं। तो खैर ये तो बड़ी लीलाएं हैं, हम उनको समझ नहीं सकते, बहुत गूढ़ है जो राधा कृष्ण की लीला है, युगल जो तत्व है। सृष्टि लीला और बाकी भगवान की समझना चाहिए। पहले भागवत के 10 स्कंद के पहले 9 स्कंद पढ़ना चाहिए, तब हम भगवान की किसी लीला को समझ सकते हैं। ये तो हमें लगेगा कि ये तो मैं भी लंपट हूँ, लग रहा है ये भी कृष्ण भी एक ही लंपट है, उनकी भी 2-3 गर्लफ्रेंड, हमारी भी 2-3 सही, उनकी तो इतनी सारी थी, 2-4 अपनी भी होना चाहिए। तो वी आर लाइक दिस, मटल वर्ल्ड में ऐसे ही। लेकिन ब्रज की जो है, चाहे राधा रानी हो चाहे सखी हो, सबकी उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता। तो एक लीला होती है बहुत सुंदर कि एक बार जो है कुछ लीलावश जो है नारद मुनि जो है भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। तो भगवान बोलते हैं नारद बोलो क्या चाहिए, कुछ वरदान मांग लो। तो नारद मुनि बोलते हैं नहीं प्रभु जरूरत नहीं है। अरे बोलो कुछ। तो बोले प्रभु ठीक है बाद में मांगेंगे। तो प्रभु टेंशन में आ जाते। तो नारद मुनि ने बाद में बोला मतलब कुछ तो कुछ लोचा हो सकता है। नारद मुनि क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि जो दुर्भाग्य से जो आज टीवी सीरियल में दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। नारद मुनि की चुगली करते रहते हैं इधर उधर, इसलिए ये नारद मुनि का उद्देश्य नहीं। नारद मुनि का उद्देश्य है भगवान की लीलाओं में रस को बढ़ाना। वो काम करते हैं जो टीवी सीरियल में उनको जोकर की तरह प्रस्तुत किया गया दुर्भाग्य। वो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, जिसे वन ऑफ द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड।
तो बताते हैं कि नारद मुनि जो है भगवान को बोलते हैं भगवान बाद में, ठीक है। अब एक ये झूलन यात्रा का समय आता है, झूला डाला जाता है, तैयारियां चलती रहती हैं, झूला डल जाता है, लेकिन राधा रानी जो है वो श्रृंगार कर रही होती है। तो इसलिए यदि माता जी लोग थोड़ा लेट हो तो उसमें कोई गलत नहीं है, परंपरा में है वो, है ना। तो राधा रानी भी श्रृंगार कर रही होती हैं और इतने में जो यहाँ पर जो है कृष्ण और सब गोपियां आ जाते हैं। और वैसे भी राधा रानी तो वृंदावनेश्वरी है, तो रानी तो लेट भी आए तो भी चलता है ना, ऑब्वियसली बात है। तो कृष्ण थे, तो कृष्ण बोलते प्रभु आपसे एक वादा किया था आपने, एक वचन। बोले क्या? बोले मैं चाहता हूँ कि आप जो है ललिता जी को बिठा के और झूले में थोड़ा झूलिए। भगवान टेंशन में जाते हैं, अरे ये कुछ लोचे करेगा अभी, लेकिन वचन दिया है। तो ठीक है, बोले जब तक राधा आती है तब तक जो है ठीक है। तो नारद जी बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं, सखियां कीर्तन कर रही हैं, ललिता भी, विशाखा, हाँ ललिता जी बैठ जाती हैं भगवान के साथ झूले पे, झूला चालू करती हैं। सब लोग आनंद लेने लगते हैं और भूल जाते हैं, इतना मौसम सुहाना सब चलता रहता है, कीर्तन चलता है। नारद मुनि चुपचाप फिसक लेते हैं वहां से, कहाँ पहुंचते हैं? हाँ राधा रानी के पास। राधा रानी कीर्तन करते, अरे क्या हुआ वजीश, है ना, आप इतना तैयार हो रही, कहाँ जा रही हो? जबकि सब पता है। अरे नारद जी नहीं, जल्दी लेट हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? अरे वो झूलन यात्रा में सब लोग तैयारी कर रहे होंगे, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा है तुम्हारी। नारद मुनि क्या बोले? कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, वो तो हो गए चालू। वो तो झूल रहे, तुम नहीं और सही। क्या बात कर रहे हो नारद मुनि, ऐसा? तो ऐसा जाके राधा रानी देखती है और मान कर बैठती है, नाराज हो जाती है। फिर भगवान को मनाते हैं, फिर बहुत सारी लीलाएं होती हैं, शायद वो मोर वाली लीला है, वो भी होती है इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये नहीं कि नारद किसी से द्वेष करते हैं, नहीं, लेकिन वो एक लीला में रसास्वादन, क्योंकि लीला में जब इस प्रकार से जब होता है ना, कोई भी प्रसंग में कभी झगड़ा, कभी मान, कभी सम्मान, तो वो आस्वादन, आनंद आता है। उसका से भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन सारे भगवान राधा रानी क्यों प्रिय हैं भगवान? डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। और वही मनोभाव चैतन्य महाप्रभु बता रहे, कहां बता रहे? शिष्टाष्टकम, याद है शिष्टाष्टकम? शिष्टाष्टकम जानते हो? नहीं जानते?